और देखते हैं कौन सा लॉ, लामीज थ्योरम। कौन सा? लामीज का जो थ्योरम था, जो मैंने बताया था कि इस चैप्टर में सबसे ज्यादा जो हमको पढ़ना है वो पढ़ना है लामीज थ्योरम। कौन सा थ्योरम? लामीज। भाई साहब कहते हैं कि अगर अगर हमारे पास कोई बॉडी है जिसपे तीन तरफ से फोर्स लग रहे हैं। कितने तरफ से? तीन तरफ से फोर्स लग रहे हैं। कितने? मान लीजिए मान लीजिए इसको मैं ऐसे बता रहा हूं, ऐसे बता रहा हूं। मान लो एक 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 लड़का है। हाँ, एक लड़का है जो यहाँ पे पैर रखा हुआ है पहला, यहाँ पे रखा हुआ है दूसरा, और यहाँ पर ये गर्दन, यहाँ पे है उसके सर, और यहाँ से ऊपर ऊपर लगा हुआ बॉल को चेंज कर रहा है। ये ठीक है। इस तरह का कुछ जो है लामीज से हम लोग फोर्स को सोल्व करते हैं, इस तरह के क्वेश्चन को। तो देखोगे, ध्यान से देखोगे तो एक फोर्स इसका इधर लग रहा है नीचे की तरफ, एक फोर्स इधर लग रहा है ना, और एक जो है अपनी बॉडी से ऊपर की तरफ इसने बैलेंस कर रखा है, हाथ को ऐसे करके किया है ना, और सारे के सारे फोर्स आकर के यहां पर ज्वाइन हो रहे हैं ऐसे। ठीक है। ये आदमी इसलिए बैलेंस है क्योंकि लामीज के प्रिंसिपल के हिसाब से ये अगर इस तरह नहीं होता, एक तरफ कहीं भी झुकेगा तो वो गिरेगा। और इस कंडीशन में लामीज के हिसाब से अगर इस फोर्स को हमने मान लिया P, या मान लिया इसका बॉडी का जो फोर्स है वो नीचे की तरफ भी आ रहा है, तो हम मान लें इधर भी मान लें, तो भी इस फोर्स को अगर हमने मान ले P, और इस फोर्स को हम मान ले Q, और इस फोर्स को हम मान ले R। ठीक है। इस तरह से बना या फिर इस तरह से फिगर बना, ये P, ये Q, ये R, किसी भी तरह से बने, लेकिन एक पॉइंट पर तीन तरफ से फोर्स लगना चाहिए। समझ रहे? तीनों फोर्स किसी एक पॉइंट पर जाकर के लगना चाहिए। तीनों फोर्स किसी एक पॉइंट पर जाकर के लगना चाहिए। ठीक है, चाहे किसी भी तरह से लगे। ठीक है, मैंने एक एग्जांपल बता दिया जिसको तुम इमेजिन कर सकते हो। हाँ, ऐसा मतलब कुछ भी, ऐसा कुछ भी। बट मैं इसलिए इस तरह बता रहा हूं कि तुम इमेजिन कर सकते हो, क्योंकि जब भी तुम खड़ा होते हो ऊपर बॉल बदलने के लिए, तो जस्ट इमेजिन तुम इस तरह से खड़ा नहीं हो सकते, पैर सटा करके खड़े हो जाओ, बैलेंस बिगड़ता है। ठीक है। और उसी बॉल को बदलने के लिए अगर तुमने पैर फैला दिए तो यू विल बैलेंस्ड, मोर बैलेंस्ड। बॉल निकालना है ना, तो कभी करके देखना। ऊपर अगर ऐसे करना है तो कभी ऐसे सटा करके खड़े हो जाओ, हैं, ऊपर कुछ भी करो, और या फिर एक दफा जो है पैर फैला के खड़े हो जाओ, पैर फैला के खड़े होके देख लो, ज्यादा बैलेंस किसमें महसूस करोगे? दिस कंडीशन। ठीक है, ये लामीज थ्योरम यही कहता है। बेसिकली यहां अप्लाई होता है लामीज थ्योरम। और इसके हिसाब से क्या होता है, देखो ध्यान से बता रहा हूं मैं क्या होता है। इसके हिसाब से अगर ये P, Q, R तीन फोर्स हैं अपने पास, P, Q और R, ये तीन फोर्स हैं अपने पास, तो इसका जो रेशियो है, P के सामने वाला ये P फोर्स है, इसके सामने वाला ये एंगल है, इसको हमने अल्फा कह लिया मान लो, Q के सामने वाले को बीटा कह लिया मान लो, और R के सामने वाले को गामा कह लिया मान लो। मान लो ये मैंने कह लिया, तो लामीज के हिसाब से क्या होता है, P बाई अल्फा के सामने, अल्फा है ना सामने इसके, तो इसमें साइन लगा दो, इज इक्वल टू Q बाई बीटा, है ना, साइन बीटा लगा दो, और R के सामने कौन सा है? गामा है, गामा कहते हैं उसको, वाई नहीं, वाई वैसे लिखा जाता है, गामा है वो। हाँ, वाई होता तो या तो मैं ऐसे लिखता या तो मैं ऐसे लिखता, गामा है वो। हाँ, तो गामा R बाई साइन गामा, ये है लामीज का प्रिंसिपल, ये है लामीज का थ्योरम। क्या है भाई? इसको करना है प्रूफ। क्या करना है इसको? प्रूफ करना है। कैसे करें प्रूफ, देखते हैं। प्रूफ, हाँ, ये बोला चाह रहे आर के जगह पे जो फोर्स लगा है उसका थोड़ा कुछ होगा, न्यूटन में होगा, हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। P कुछ ना कुछ न्यूटन होगा, Q कुछ ना कुछ न्यूटन होगा, ये अल्फा कुछ ना कुछ डिग्री होगा। तो इनका जो रेशियो है ना वो आपस में बराबर होता है, हमेशा बराबर होएगा, और अगर नहीं होएगा तो वो गिरेगा, स्टेबल नहीं होएगा। कहने का मतलब इक्विलिब्रियम में नहीं होएगा, इक्विलिब्रियम में नहीं हुआ तो फिर अनइक्विलिब्रियम में हुआ।
हाँ लामिस थ्योरम ही कहता है। ठीक है, छापिए इसको। प्रूफ करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, ध्यान से समझिए। इसके पहले हम बता चुके हैं, हॉरिजॉन्टली और वर्टिकली इसको रिजोल्व करेंगे। क्या करेंगे? रिजोल्व करेंगे। तो हॉरिजॉन्टली एक लाइन खींच ले हम सबसे पहले, और वर्टिकली भी लाइन खींच लें सबसे पहले। तो हॉरिजॉन्टली और वर्टिकली लाइन खींचने जा रहे हैं हम। ये हॉरिजॉन्टली हो गया, ये वर्टिकली हो गया, हुआ ना? आ गया? देखिए, अब ध्यान से देखिएगा और मुझे बताइएगा। ये 90 डिग्री है ना? ये 90 डिग्री है, ठीक है, अच्छी बात है। अच्छा, उसके बाद ये बीटा है और ये 90 है ना? ये 90 है और ये पूरा बीटा है, तो ये कितना हो जाएगा? कैसे होगा 30? मैंने बोलो बोलो बोलो। 120 मैंने बोला कि ये पूरा 120 है? मैंने बोला था क्या? तुम्हें कैसे पता चल गया ये 120 है? ये पूरा का पूरा कितना है? ये पूरा का पूरा 45 बीटा है गधे। 45 बोला मैंने, 45। अरे जब नहीं बोला तो अपनी तरफ से क्यों निकाल रहे हो? पूरा कितना है और ये कितना है? तो पूरा जितना भी होए उसमें से 90 घटा देंगे तो ये आ जाएगा। तो क्या होगा? ये बीटा माइनस, किसने बोला तुम्हें ज्यादा दिमाग लगाने के लिए? 45 कह रहे हो, कोई कोई 120 कह रहा है। मैंने कब बोला ये 120 है? मैंने कब बोला ये 40 डिग्री है या 45 डिग्री है? मैंने कभी बोला? तो क्यों अपनी तरफ से दिमाग लगा रहे हो? बताओ भाई, क्यों दिमाग लगा रहे हो अपनी तरफ से? ये पूरा का पूरा बीटा है और ये 90 है, तो ये कितना होगा? बीटा माइनस। जस्ट उसी की तरह ये देखो, ये 90 है और ये पूरा कितना है? तो ये कितना हो जाएगा? अल्फा माइनस 90। आया? बोलो आया ना? अब बन जाएगा। कैसे? देखो, एक तरफ का पता चल गया ना जी। एक तरफ का पता चल गया तो दूसरी तरफ साइन करके कर देंगे। नहीं कर सकते हैं? एक तरफ कोस, दूसरी तरफ साइन। एक तरफ निकालने की जरूरत है, दूसरी तरफ निकालने की हमें जरूरत भी नहीं है। कोई दिक्कत है? इतना आसान तो है। और क्या चाहिए तुमको? क्या हो गया? इतने कॉल आ रहे हैं तुम्हें? वाइब्रेट करो। हाँ, जो भी दोस्त हो या दोस्ताइन हो, जो भी हो, वाइब्रेट करो। ओके, तो क्या करेंगे हम लोग? एक्स और वाई के रिस्पेक्ट में रिजोल्व करेंगे। क्या करेंगे? रिजोल्व करना तो सीख गए हम लोग। अरे बोलो ओ भाई साहब, इधर। हाँ इधर देखिए। तो हम क्या करेंगे? सबसे पहले समेशन ऑफ हॉरिजॉन्टल करेंगे। क्या करेंगे? उसके बाद समेशन ऑफ वर्टिकल करेंगे। यही ना कर रहे थे? तो समेशन ऑफ हॉरिजॉन्टल का मतलब, इस तरफ जाने वाले को अगर प्लस कहते हैं तो इस तरफ आने वाले को माइनस कहेंगे। अरे गधे, एक तरफ प्लस कह रहे हैं तो दूसरी तरफ माइनस कहेंगे ना जी। तो काहे माइनस नहीं कह रहा हो? कह रहा हो ना? जोर से बोलो जरा। हाँ ठीक है, माइनस। अच्छी बात है। तो देखो, अब कौन सा किधर जाएगा देखते हैं। ये इस तरफ फोर्स जा रहा है, इस तरफ। इसको इधर करेंगे तो इधर जाएगा, तो यानी कि प्लस। और ये इस तरफ जा रहा है, ये इस तरफ आएगा तो इधर जाएगा, तो ये माइनस। कोई दिक्कत है तो बताओ। चलिए बढ़िया है, तो करते हैं। ये P जो है माइनस की तरफ, Q जो है प्लस की तरफ। तो Q और Q जो है इसके साथ मिलेगा, तो जो एंगल होता है उसी के तरफ अगर मिलाते हैं तो कॉस लगाते हैं। जिस एक्सिस के साथ एंगल दिया रहता है उसी के तरफ लगाते हैं तो कॉस लगाते हैं, और अगर उल्टे की तरफ मिलाते हैं तो साइन लगाते हैं। ये बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, है ना? तो Q जो है अल्फा माइनस 90 के साथ लगेगा तो कॉस लगेगा कि साइन लगेगा? कॉस लगेगा, अल्फा माइनस 90। कोई दिक्कत है तो बताइए। किसी को कोई परेशानी है? नहीं है ना? पक्का नहीं है? कोई दिक्कत है? नहीं है ना? पक्का ना? चलिए अच्छी बात है। कॉस अल्फा माइनस 90, अब ये माइनस हो जाएगा, ये वाला माइनस P। अब इसी के साइन कहां से? माइनस P, इसको इसी के साथ मिलाना है, माइनस की तरफ लगाना है, माइनस P लगा दिया, और इसको इसी के साथ मिलाना है, तो एंगल तो दिया है ना जी। तो साइन क्यों? एंगल जब दिया रहता है उसको उसी के साथ मिलाते हैं तो क्या लगाते हैं? तो क्यों साइन बोल रहे हो?
क्या बोले हम अब, कॉस बीटा माइनस 90, कोई दिक्कत है तो बताओ, कॉस बीटा माइनस 90, ये हो गया हमारा समेशन ऑफ एच हो गया। अब इसको करेंगे हम लोग सोल्व। हाँ, ये कैलसी से सोल्व होगा, अल्फा दिया हुआ है क्या, कैलसी से सोल्व होगा जी वो यार, क्या क्या बेवकूफी मत करो, ठीक है। और समेशन ऑफ हॉरिजॉन्टल अगर इक्विलिब्रियम है तो कितना होना चाहिए, बोलो आया ना, बिल्कुल जीरो होना चाहिए। अब हम क्या करें, अब हम ये करें कि माइनस वाले को इधर ले सकते हैं तो प्लस में हो जाएगा, बोलो आया ना, कॉस बीटा माइनस 90, यही ना, और ये वाला इधर ही रहेगा क्यू कॉस अल्फा माइनस 90, बोलो हाँ या ना, बहुत अच्छी बात है। अब इसको इसको इसके डिवाइड में और इसको इसके डिवाइड में ले जा सकते हैं, बोलो है ना, क्योंकि ये इसके साथ मल्टीप्लाई है तो इधर आके डिवाइड हो जाएगा, और ये इसके साथ मल्टीप्लाई है तो इधर जाके डिवाइड हो जाएगा, दोनों एक दूसरे के इंटरचेंज हो जाएगा, तो इंटरचेंज हो जाएगा तो क्या हो जाएगा, पी बाई कॉस अल्फा माइनस 90 इज इक्वल टू क्यू बाई कॉस बीटा माइनस, बोलो यस और नो, यस। अब देखिए कॉस अल्फा माइनस 90, कॉस अल्फा माइनस 90 इज इक्वल टू व्हाट, साइन अल्फा, दिस इज योर फॉर्मूला, ट्रिगो में हम लोगों ने पढ़ा था, ये हम कहां पढ़े थे, ट्रिगोनोमेट्री, इसीलिए मैंने पहले पढ़ा दिया था, इसी वजह से। इसी तरह कॉस बीटा माइनस 90 साइन बीटा हो जाएगा, बोलो आया ना, ग्राफ बताया था ना मैंने, याद करो, ग्राफ में मैंने बताया था 90 वाला कॉस वाला बराबर हो जाता है, साइन वाले में माइनस लग जाता है, कॉस वाले माइनस प्लस, साइन वाले माइनस प्लस, ये चीजें मैंने बताई थी वहां पर, इसीलिए बताया था। अच्छा वीडियो चाहिए, हाँ ठीक है डाल देंगे। अभी फिलहाल इतना समझिए, कॉस अल्फा माइनस 90 कितना, साइन अल्फा, तो क्या इसको साइन अल्फा लिख सकते हैं, तो पी बाई इज इक्वल टू क्यू बाई, तो बताइए फॉर्मूले का आधा पार्ट मिल गया, इक्वेशन नंबर 1 कह लीजिए, बताइए फॉर्मूले का आधा पार्ट मिला नहीं मिला। अब एक और पार्ट बचा हुआ है, वो क्या है, आर बाई साइन गामा, वो किसी एक के बराबर हो जाए, चाहे इसके बराबर हो जाए चाहे इसके बराबर हो जाए, तो हम इक्वेशन नंबर 1 और इक्वेशन नंबर 2 से कह देंगे कि लामिस थ्योरम हमारा प्रूफ हो गया। समेशन ऑफ वी थोड़ा सा टेढ़ा है, समेशन ऑफ वी थोड़ा सा टेढ़ा है, लेकिन फिर भी हम लोग देख लेंगे, जो भी आएगा सबको देख लेंगे। समेशन ऑफ वी, समेशन ऑफ वी, देखिए अब समेशन ऑफ वी कर रहे हैं तो ऊपर जाने वाले को क्या हम लोग कहते हैं, पॉजिटिव, नीचे आने वाले को क्या कहते हैं, नेगेटिव, यही ना कहते हैं। तो नीचे आने वाला फोर्स देखिए एक ही है, लेकिन ऊपर जाने वाले दो दो है ना, तो नीचे आने वाला इज इक्वल टू ऊपर जाने वाले भी हम लोग कह सकते हैं, ऐसे भी कर सकते हैं, या पॉजिटिव निगेटिव भी कह सकते हैं, है ना, दोनों कर सकते हैं। तो नीचे जाने वाला एक ही फोर्स है और ऊपर जाने वाले दो दो हैं, तो इसको पी को इसके तरफ लेकर के जाएंगे, तो बताइए इस तरफ आया था तो कॉस, तो उस तरफ जाएगा तो साइन, इधर देख भाई, ये वाला जिस तरफ एंगल दिया हुआ है उस तरफ अगर रिजोल्व करते हैं तो कॉस होता है, और जिधर नहीं होता उसको क्या कहते हैं, साइन के साथ रिजोल्व करते हैं, तो क्या हो जाएगा यहाँ पर पी साइन बीटा माइनस 90, कोई दिक्कत है तो बताइए। अरे बराबर कर दिया ना दोनों को, ले 0 बराबर माइनस आर, अब ठीक है, अब ठीक है, फिर माइनस उधर जाएगा, फिर वही बतिया होगा, प्लस, अब देखो क्यू, फिर वही बात साइन अल्फा माइनस 90, माइनस को इधर भेज दें, अब तो हो गया ना आर, पी साइन बीटा माइनस 90 प्लस क्यू साइन अल्फा माइनस 90, कोई दिक्कत है तो पूछिए। ठीक है, पिछले वाले इक्वेशन में हम लोगों ने कुछ प्रूफ किया था, क्या प्रूफ किया था, पिछला इक्वेशन में कुछ आया था, P बाई साइन अल्फा इज इक्वल टू क्यू बाई साइन बीटा, P बाई साइन अल्फा इज इक्वल टू क्यू बाई साइन बीटा, तो हाँ ठीक है, बस इतना ही काफी है। तो साइन अल्फा को इधर भेजेंगे, ये पिछला हम लोग इक्वेशन नंबर 1 से प्रूफ कर चुके हैं ना, तो साइन अल्फा को इधर भेजेंगे तो क्या हो जाएगा, क्यू बाई साइन बीटा, और ये डिवाइड में है तो इधर जाके मल्टीप्लाई में हो जाएगा, बोलो तो P इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, Q इंटू साइन अल्फा बाई साइन बीटा हो जाएगा। तो क्या P की जगह पर इतना रख सकते हैं,
हाँ, नहीं रख सकते बताओ? रख सकते हैं, बिल्कुल रख सकते हैं, कोई दिक्कत है तो बताइए। तो P की जगह पर अगर इतना रखेंगे तो ये कितना हो जाएगा? R इज इक्वल टू P की जगह पर रखेंगे तो Q साइन अल्फा बाई साइन बीटा, है ना, इंटू ये तो है ही बीटा माइनस 90 तो है ही, प्लस Q साइन अल्फा माइनस 90, ये तो है ही अपना। तो इसमें से Q और Q कॉमन ले सकते हैं, है ना, बात तो सेम ही है ना। हाँ, तो साइन 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू कॉस थीटा होता है। साइन 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू, अरे पढ़ा था ना यार, साइन 90 माइनस थीटा कॉस थीटा होता है। इसी फॉर्मूले से हम लोग निकालने की थोड़ा सा कोशिश करते हैं। साइन के माइनस माइनस एक्स पे बराबर होगा, साइन में माइनस लग जाता है, कॉस में प्लस माइनस बराबर होते हैं, कॉस वाले का प्लस माइनस बराबर होता है। इन दोनों फॉर्मूले से हम लोग इसका फॉर्मूला निकाल लेंगे, साइन बीटा माइनस 90 का फॉर्मूला निकाल लेंगे। अभी निकाल के बताते हैं, देखिए कैसे। डायरेक्ट फॉर्मूला भी लिख लेते हैं हम, लिख देंगे, अभी लिख देंगे। तो साइन 90 माइनस थीटा, तो क्या हम इसको ऐसे लिख सकते हैं साइन बीटा माइनस 90, इसको हम पलट के लिख सकते हैं। साइन में से माइनस अगर हमने कॉमन ले लिया तो माइनस में से कॉमन लिया प्लस, और बीटा में से कॉमन लिया तो माइनस 90, ऐसे बच सकता है, ऐसे बच सकता है, ठीक है, ऐसे बच जाएगा। यहाँ पे ब्रैकेट लगा दिया, साइन 90 माइनस साइन माइनस एक्स जो है, साइन माइनस एक्स जो है वो किसके बराबर होता है? ये माइनस इधर चला जाएगा तो माइनस साइन एक्स के बराबर होता है, माइनस साइन एक्स के बराबर होता है। तो पहले मैं इसको क्या लिख लूंगा, माइनस साइन 90 माइनस बीटा, और साइन 90 माइनस बीटा कितने के बराबर? कॉस बीटा के बराबर होता है। तो कॉस बीटा है तो बीटा, थीटा है तो थीटा, और माइनस तो ऑलरेडी पहले से लगा हुआ है। तो मतलब ये जो फॉर्मूला है, ये जो फॉर्मूला है वो किसके बराबर होगा? माइनस कॉस बीटा के बराबर होगा। बताओ हाँ या ना? किसके बराबर हुआ? माइनस कॉस बीटा के बराबर हो गया ये फॉर्मूला। बताओ हाँ या ना? इसीलिए ट्री को पढ़ाया था मैंने, इतना दिमाग लगाने के लिए ट्री को पढ़ाया था कि ये जो फॉर्मूला है वो माइनस कॉस बीटा के बराबर हो जाएगा। तो यहां लिख दूं मैं माइनस कॉस बीटा, बोलो हाँ या ना? माइनस कॉस बीटा यहां लिख देते हैं, साइन बीटा माइनस 90 जो है ना वो माइनस कॉस बीटा के बराबर होगा। बोलो हाँ या ना? ठीक है, कोई दिक्कत है? थोड़ा सा तुम्हें दिक्कत हो सकती है, थोड़ा कष्ट हो सकता है, बस फॉर्मूला देख लो थोड़ा सा, बाकी जब रिकॉर्डिंग डालेंगे ना इसका तो वहां देख लेना, ठीक है? अभी डायरेक्ट फॉर्मूला देख लो, ठीक है? आर इज इक्वल टू क्यू, क्यू ये देखो, देखो दोनों क्यू कॉमन ले सकते हैं, ये देखो साइन अल्फा, है ना, ये क्या हो जाएगा? कॉस माइनस कॉस बीटा ना, माइनस कॉस बीटा डिवाइडेड बाई साइन बीटा, बोलो आया ना? और क्यू तो कॉमन है तो प्लस ये भी वही होगा माइनस कॉस बीटा, बोलो आया ना? माइनस कॉस बीटा अल्फा, नहीं सॉरी बीटा नहीं अल्फा, हाँ बीटा नहीं अल्फा, सॉरी ये हो गया अल्फा। तो यहां भी माइनस है, यहां भी माइनस है, दोनों का माइनस बाहर ले सकते हैं। आर इज इक्वल टू माइनस क्यू, कोई दिक्कत है? और साइन अल्फा बाई साइन बीटा बचा हुआ है, ठीक है ना, इंटू कॉस बीटा बचा हुआ है, प्लस माइनस यहां पे क्या बचेगा? साइन अल्फा इंटू कॉस बीटा डिवाइडेड बाई साइन बीटा प्लस कॉस अल्फा डिवाइडेड बाई 1 बचेगा, माइनस तो कॉमन ले लिया ना, हाँ माइनस कॉमन ले लिया ना, माइनस कॉमन ले लिया मैंने, कोई दिक्कत है? अब इसको हम लोग कर लेंगे कैलकुलेशन, हाँ एलसीएम लेंगे तो साइन बीटा यहाँ चला जाएगा और साइन बीटा यहाँ चला जाएगा, तो साइन अल्फा कॉस बीटा, कॉस अल्फा साइन बीटा, फॉर्मूला बनेगा साइन ए बी, है ना, साइन ए इंटू साइन बी, कॉस ए इंटू कॉस बी फॉर्मूला बनता था, याद है? उसका फॉर्मूला बनेगा। उसके बाद क्या होगा? उसके बाद देखेंगे क्या होगा। अरे रुक जा भाई, मिटा नहीं रहा मैं, रुक जा, करने तो दे। चलिए, तो इसका हम एलसीएम लेते हैं और देखते हैं कितना आता है। दोनों का एलसीएम लेंगे, साइन बीटा ही होएगा एलसीएम, है ना? तो साइन बीटा ले लिया एलसीएम, साइन बीटा से साइन बीटा कट जाएगा, यही वाला बचेगा साइन अल्फा कॉस बीटा, बोलो है ना? प्लस बीच में प्लस है ना, और कॉस 1 से कॉस साइन बीटा ही होएगा, है ना? तो साइन बीटा जा करके कॉस अल्फा में मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं साइन बीटा इंटू कॉस अल्फा,
साइन बीटा इंटू कॉस अल्फा। तो ये आया हमारा फॉर्मूला, ये आया हमारा कैलकुलेशन। इतने का सिर्फ कर रहा हूं मैं, इतने का उठा करके डायरेक्ट रख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। इतने का कैलकुलेशन यहाँ पे कर रहे हैं, साइन अल्फा इंटू कॉस बीटा प्लस साइन बीटा इंटू कॉस अल्फा। अब ये फॉर्मूला किसका बन जाएगा, ये बताओ, ये फॉर्मूला किसका बन जाएगा? साइन ए इंटू कॉस बी प्लस कॉस ए इंटू साइन बी। साइन ए इंटू कॉस बी प्लस कॉस ए इंटू साइन बी किसका फॉर्मूला होता है? साइन ए इंटू कॉस बी प्लस कॉस ए इंटू साइन बी किसका फॉर्मूला होता है? किसका? साइन ए इंटू कॉस बी प्लस कॉस ए इंटू साइन बी किसका फॉर्मूला होता है भाई? कोई तो बता दो यार। लो सारे ही गायब हो गए। साइन ए इंटू कॉस बी प्लस कॉस ए इंटू साइन बी, साइन ए प्लस बी, ये किसका फॉर्मूला होता है? साइन ए प्लस बी का फॉर्मूला होता है। मतलब ये किसके बराबर हो जाएगा? साइन अल्फा प्लस बीटा के बराबर हो जाएगा। किसके बराबर? साइन अल्फा प्लस बीटा के बराबर हो गया इतना, डिवाइडेड बाई साइन बीटा हो गया इतना। ये कैलकुलेशन इतना के बराबर हो गया, समझे? इसलिए कह रहा था मैं, ये थोड़ा सा बस समेशन ऑफ वी थोड़ा सा उटपटांग है, बाकी सब ठीक है। तो R इज इक्वल टू कितना हो जाएगा? R इज इक्वल टू माइनस क्यू और इंटू ये पूरा साइन अल्फा प्लस बीटा, है ना, डिवाइडेड बाई साइन बीटा। तो एक बात बताओ, क्यू बाई साइन बीटा था ना, क्यू बाई साइन बीटा को यहां निकाल सकते हैं, बाकियों को इधर भेज सकते हैं। तो ये मल्टीप्लाई में है, तो इधर आके क्या हो जाएगा? डिवाइड में हो जाएगा। तो डिवाइड में कर दो, आर बाई साइन अल्फा प्लस बीटा, अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू माइनस क्यू बाई साइन बीटा। और अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा इज इक्वल टू कितना? अल्फा ये प्लस बीटा ये प्लस गामा ये, तीनों मिलकर 360 डिग्री होता है। अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा इज इक्वल टू 360, अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा इज इक्वल टू 360। तो अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू कितना? ये गामा इधर चला जाएगा, 360 माइनस गामा लिख सकते हैं अल्फा प्लस बीटा की जगह, तो इतना लिख देंगे। नींद आने लगी? आर बाई साइन 360 माइनस गामा, एंड दिस विल बी व्हाट? देखिए साइन गामा आता हुआ दिख रहा है, एंड दिस फॉर्मूला विल बी व्हाट? दिस विल बी माइनस साइन गामा। कितना होगा ये? माइनस साइन, अरे बोलो ना यार, कुछ तो बोलो यार, माइनस साइन गामा। तो इसको हम क्या लिखेंगे? माइनस साइन गामा अगर लिखेंगे तो एक बात बताओ, प्रूफ ही हो गया फिर तो। माइनस साइन गामा लिखेंगे तो ये माइनस हो गया साइन और गामा हो गया, और यहां पर माइनस क्यू बाई साइन बीटा हो गया। तो क्या माइनस माइनस कट नहीं जाएगा? अरे दोनों तरफ माइनस है तो कट नहीं जाएगा। तो क्या ये इक्वेशन 2 हो गया? इक्वेशन नंबर 1 क्या था? P बाई साइन अल्फा इज इक्वल टू क्यू बाई साइन बीटा, क्या ये था? क्या ये 1 और 2 दोनों में कॉमन है? तो क्या 1 और 2 से हम कह सकते हैं कि तीनों आपस में बराबर हैं? बोलो भाई, A इज इक्वल टू बी, बी इज इक्वल टू सी, तो A और C के बराबर नहीं होगा? तीनों आपस में बराबर होंगे। बस यही है, बस जो कुछ है यही है, जो कुछ है बस यही है। हाँ, तो इक्वेशन नंबर 1 और इक्वेशन नंबर 2 से क्या मिलेगा हमको? इक्वेशन नंबर 1 और 2 से मिलेगा हमको कि इक्वेशन नंबर 1 और इक्वेशन नंबर 2, फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 क्या मिलेगा हमको? तो ये मिलेगा कि P बाई साइन अल्फा जो है, P बाई साइन अल्फा जो है Q बाई साइन बीटा के बराबर है, और Q बाई साइन बीटा जो है वो R बाई साइन गामा के बराबर है। यही ना मिलेगा जी? तो हो गया प्रूफ, यही तो प्रूफ करना था ना। हो गया प्रूफ? अरे बोलो यार, तो जब प्रूफ हो गया तो फिर काहे इंतजार कर रहे हो? पहली फुर्सत में निकल लो फिर।